Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this video we discuss occupational disease and occupational hazards. ये है पार्ट 1 जिसमें हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डिजीज़ अराइजिंग आउट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। ऐसी डिजीज़ जो एम्प्लॉयमेंट को होती है रिलेट टू दी ऑक्यूपेशन, उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहेंगे। Now second definition, occupational disease is defined as a health condition or disorder, example cancer, musculoskeletal disorder, post-traumatic stress, etc. that is caused by the work environment or activity related to work. Now types of occupational hazard, types of occupational hazard और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बोथ आर सेम। कभी कभी पेपर में टाइप्स ऑफ या फिर क्लासीफाई दी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आता है जिसमें हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड ही लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। 5 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल हज़ार्ड्स। फिजिकल हज़ार्ड्स के अंदर हम देखेंगे हीट एंड कोल्ड। हीट, द फिजिकल हज़ार्ड आर कॉमन ऑफ द इंडस्ट्रियल हीट। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीट एक्सपोजर कॉज द बर्न, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन एंड हीट क्रैम्प्स। अगर डायरेक्ट इफेक्ट होगा स्किन पे हीट का तो क्या क्या कॉज हो सकता है? बर्न हो सकता है, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन एंड हीट क्रैम्प्स। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हीट एक्सपोजर आर इंक्रीजेज फटीग, एनहांस द एक्सीडेंटल रेट। अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट रहा हीट का, हीट एक्सपोजर रहा तो फटीग के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और कभी कभी एक्सीडेंटल रेट जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। नाउ कोल्ड, एक्सेसिव कोल्ड एक्सपोजर लीड टू दी फ्रॉस्ट बाइट एंड इमर्जन ऑफ फूड। एक्सेसिव कोल्ड रहा, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कहीं पे ठंडी रही तो जिसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है या इमर्जन ऑफ फूड। नाउ नेक्स्ट, लाइट, द वर्कर्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ पुअर और एक्सेसिव ब्राइटनेस। अब कभी बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस रही या फिर पुअर लाइट रही तो इसकी वजह से वर्कर्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अभी इसके साइड इफ़ेक्ट में हम देखेंगे। एक्यूट इफेक्ट लीड टू दी आई पेन, हेडेक, लैक्रिमेशन, कंजेशन अराउंड दी कॉर्निया। तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं पुअर और एक्सेसिव ब्राइटनेस की वजह से? तो आई पेन हो सकता है, हेडेक होगा, लैक्रिमेशन इट्स मीन आँखों से जो पानी जाता है हम उसे लैक्रिमेशन कहेंगे, कंजेशन अराउंड दी कॉर्निया। नाउ नेक्स्ट, ब्लर विजन लीड्स टू दी एक्सीडेंट। ब्लर विजन की वजह से कभी कभी एक्सीडेंटल रेट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, नॉइज़, ऑडिटरी, इसमें 2 इफेक्ट है, ऑडिटरी इफेक्ट एंड नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। फर्स्ट वन इज ऑडिटरी इफेक्ट लीड टू द परमानेंट एंड टेम्पररी हियरिंग लॉस। ठीक है। नाउ नॉन ऑडिटरी इफेक्ट लीड टू द नर्वसनेस, फटीग, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन बाय द स्पीच। नाउ नेक्स्ट, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में इफेक्ट द आर्म एंड हैंड्स। वाइब्रेशन की वजह से जो है आर्म्स पे और हैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है। वाइब्रेशन में ऑल्सो प्रोड्यूस द इंजरी ऑफ द जॉइंट ऑफ द हैंड, एल्बो एंड शोल्डर। वाइब्रेशन की वजह से इंजरी हो सकती है किसकी? जॉइंट ऑफ द हैंड, एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट की। नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल हज़ार्ड। केमिकल हज़ार्ड एक्ट इन अ 3 वे। केमिकल डेंजर या केमिकल रिस्क की अगर हम बात करें तो ये 3 वे से हम मतलब एक्ट करती है। फर्स्ट वन इज लोकल एक्शन, इनहेलेशन एंड इंजेक्शन। लोकल एक्शन, सम केमिकल कॉज द डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, अल्सर, इवन कैंसर इज अकर। कुछ केमिकल की वजह से जो है डर्मेटाइटिस हो सकता है। इट्स मीन डर्मा मीन्स स्किन, टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, एक्जिमा, अल्सर, इवन कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल वर्कर। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now next one, inhalation. Dust are finely divided solid particle with size ranging from the 0.1 to 150 micron. Dust are released into the atmosphere during the crushing and grinding. जो डस्ट होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के टाइम पे। पार्टिकल लार्जर देन 10 माइक्रॉन सेटल डाउन फ्रॉम द एयर। ऐसे पार्टिकल जिसका साइज़ 10 माइक्रॉन से ज़्यादा होता है वो डायरेक्टली सेटल डाउन हो जाते हैं एयर में। एंड नेक्स्ट वन, पार्टिकल स्मॉलर देन 5 माइक्रॉन दे डायरेक्टली इनहेल इनटू द लंग। ऐसे पार्टिकल जो 5 माइक्रॉन से छोटे होते हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं लंग्स पर।
Ingestion. Occupational diseases caused due to the ingestion of chemical substances such as lead, mercury, arsenic, zinc, phosphorus etc. कभी कभी अगर एक्सीडेंटली हमने इंजेस्ट कर लिया इन सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, जिंक वगैरह, तो हमको लीड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग ये सब हो सकता है, और ये ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज़ वर्कर्स को होता है. नाउ नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड. बायोलॉजिकल हैज़ार्ड अराइजेज ड्यू टू दी बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगल इन्फेक्शन एंड वायरसेस. Psychological hazards, it is arises due to the frustration, lack of job satisfaction, low human relationship and insecurity. Thanks for watching. Subscribe to my channel.